औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सूरह मुज़म्मिल शरीफ की अमल नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे रिज़्क़ गैब से दे और गैब से मेरे रिज़्क़ के असबाब बना दे, कारोबार के असबाब या मुलाजमत के, या फिर आप मुलाजमत के लिए परफेक्ट हैं, आप एजुकेटेड हैं, आपको कहीं पर मुलाजमत ही नहीं मिल रही, या फिर आप दरख्वास्त तो दे देते हैं लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती है, तो इसके लिए मतलब कि रिज़्क़ और कारोबार में बरकत के हवाले से यही बस एक ही वजीफ़ा काफ़ी है। हम मज़ीद वज़ाइफ भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन ये वजीफ़ा भी अपने नौइयत का ख़ास वजीफ़ा है। अगर इसको आपने पाबंदी से पढ़ा तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ की ऐसी बरकत होगी, दौलत में ऐसी बरकत होगी कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अमल को समझने के लिए आप वीडियो लाज़मन देखें और हमें खुशी होती है जब आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं, उसके लिए आप लाइक्स भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। तो आपके अच्छे अच्छे और प्यारे कमेंट्स देकर हम मज़ीद कोशिश करते हैं कि बेहतरीन अमल आपके खिदमत में पेश किया जाए और इंशाल्लाह हमारा हर अमल तीर बहदफ होगा और उसमें ना आपका वक़्त ज़ाया होगा और ना ही आपका इत्तिकाद टूटेगा। दोस्तों, ये अमल इस तरह है कि ये आपने शुरू तो नौचंदी जुमेरात को ही आपने इसको करना है, लेकिन इसका एक वक्त भी नहीं है, इसकी एक जगह भी नहीं है और इसमें मुद्दत भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सारी उम्र दौलत मुझ पे बरस पड़े और बरसती ही रहे और अल्लाह ताला मुझे इतनी तरक्की दे कि मेरे पास बंगला हो, मेरे पास कार हो, अल्लाह ताला मुझे अपनी कार दे दे और ऐसी कार दे कि लोग उसको देख के हैरान हो और ऐसा घर दे दे कि लोग हैरान हो कि ये पता नहीं किधर से मिल गई हैं और मेरी फैमिली में बरकत हो, मेरे जो घर के मेंबरान हैं उनको भी अल्लाह ताला बरकत से नवाजे। तो इसको आपने जारी रखना होगा और अगर आप एक मुद्दत तक दौलत या कारोबार में तरक्की चाहते हैं या रिज़्क़ में, तो इंशाल्लाह आप 41 दिन तक कर ले, वरना आप इसको जारी रखें। तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि रिज़्क़ के हवाले से आप कोई दूसरा वजीफ़ा फिर नहीं पढ़ेंगे, यही एक ही काफ़ी होगा। दोस्तों, इस वजीफ़े के साथ साथ ये भी है कि आपको आपके कारोबार को ना कोई बांध सकेगा, ना आपके रिज़्क़ को कोई बांध सकेगा और ना ही आप पर जादू या जिन्नात हमला और हो सकेंगे। तो दोस्तों, इस का तरीका यह है कि नौचंदी जुमेरात, जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि नौचंदी जुमेरात जो चांद के अव्वल, दोम और तीसरी तारीख होती है, अगर इसमें पहले या दूसरे या तीसरे तारीख को जुमेरात आ जाए तो उसको नौचंदी नहीं कहते। इन 3 तारीखों के बाद जब भी जुमेरात आएगी, चाहे वो 8 तारीख हो या 9 तारीख हो या 7 तारीख हो, वहीं आपकी नौचंदी जुमेरात हैं। तो दोस्तों, नौचंदी जुमेरात के बाद नमाज इशा से भी आप शुरू कर सकते हैं, सुबह से भी आप शुरू कर सकते हैं और डेली का वक्त भी कोई आप रख ले, लेकिन कज़ा नहीं होने देना। तो दोस्तों, इसका तरीका यह है कि 7 बार सूरत मुज़म्मिल शरीफ पढ़नी है और इसके अव्वल आखिर 41 बार कोई सा भी दरूद पाक आप पढ़ लें। कोई भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है। मुख्तसर सा भी पढ़ सकते हैं, दरूद तंजीना भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये 7 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ, 1100 बार आपने या मुगनियो, ये भी अल्लाह ताला का इसम है, इसको आपने 1100 मरतबा पढ़ना होगा। अब दोस्तों, ये वजीफ़ा मुख्तसर है, इस पर तकरीबन ऐसे समझे कि 20 मिनट लगते हैं और आपने डेली किसी भी वक्त इसको करना है, लेकिन डेली करना है, छोड़ना नहीं है। दोस्तों, इसमें एक बात का ख्याल रखें कि जहाँ पर भी आप करें, अगर आप हाफिज हैं या सूरह मुज़म्मिल शरीफ
آپ نے یاد کی ہیں تو پھر تو بے وضو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وضو برکت کے لیے اگر آپ کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اگر آپ موبائل سے دیکھ کر یا پھر کسی پنجسورہ سے دیکھ کر آپ پڑھیں گے تو آپ کا وضو جو ہے وہ لازماً ہونا چاہیے۔ اب یہ پڑھ کر یہ مکمل ہونے تک آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، یہ اس میں شرط ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دوستو اس میں تصور یہ رکھے کہ یا اللہ مجھ پہ دولت اور جو شہرت ہے اور رزق ہے اس کے دروازے مجھ پہ کھول دے، اور حق حلال مجھے اتنا دے کہ تیرے بندوں میں تقسیم کروں اور میرا رزق میری دولت کم نہ ہو۔ تو اس نیت سے آپ پڑھے، رب کریم آپ کو اتنا دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ دوستو اس وظیفے کو تمام دوستوں اور مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کار خیر میں آپ بھی حصہ لیں، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔